नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है आपका इस खास मंच में। मैं हूँ रीनू यादव। सड़क सुरक्षा अभियान की तीसरे सीजन में आप सभी एकत्रित हुए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस विशेष मुहिम में, इस खास मुहिम में हम सभी का एक होकर चलना बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हमारी भरपूर कोशिश है देश में इस सड़क सुरक्षा के संदेश को फैलाना, ताकि हर दिन सड़क हादसों में जो अनमोल जानें चली जाती हैं उनको बचाया जा सके। सड़क सुरक्षा अभियान की तीसरे सीजन के साथ, जिसमें सड़क सुरक्षा जागरूकता बढ़े और सड़क हादसों पर रोकथाम के उपायों पर बातचीत हो सके। और इस सीजन पर हम 4 पा पर फोकस कर रहे हैं। 4 पा पर: परवाह, पहल, प्रयास और परिवर्तन। एक बड़ा परिवर्तन जिसको लेकर आज हम चर्चा करने के लिए सभी एकत्रित हुए हैं। मंच पर हम बुलाना चाहेंगे गुरजीत सिंह, डीएसपी ट्रैफिक। बहुत स्वागत है आपका। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप स्वागत करिएगा, जोश दिखाइएगा बहुत तेजी से। सुशांतो बनर्जी, डीएसपी ट्रैफिक, सर आपका भी बहुत स्वागत है आपका। प्लीज मंच पर आइए। और साथ ही हमारे साथ संदीप धुपर जी मौजूद हैं, सोशल वर्कर हैं आप। सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे गुरजीत जी से। ये बहुत जरूरी हो चुका है कि सड़क सुरक्षा के तहत लोगों को जागरूक करना, न सिर्फ जागरूक करना बल्कि उनके अंदर वो एहसास भर देना कि ये आपके लिए ज़रूरी है और साथ ही आपके आसपास मौजूद लोगों के लिए भी ज़रूरी है। निश्चित तौर पे लोगों को समझना पड़ेगा कि सड़क सुरक्षा या जो सड़क क्रैशेस होते हैं, सड़क में जो टक्कर होती है गाड़ियों की, उससे होने वाले नुकसान को हम बहुत कम आंकते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि एक कॉलम का पेपर में न्यूज़ आ जाता है या छोटी सी खबर आ जाती है कि किसी का टक्कर हुआ और किसी युवक की मौत हो गई। लेकिन उसके पीछे हम नहीं सोचते हैं कि कितना बड़ा नुकसान उस परिवार का हुआ है, या और परिवार के अलावा समाज का भी बहुत नुकसान होता है। परिवार की बात करें तो सड़क दुर्घटना में अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो एक्सीडेंट होने से एक तो घर का भविष्य खत्म हो जाता है, दूसरा अगर वो घर को आय कमा कर घर चला रहा है तो घर चलाने का के लिए परेशानी पैदा हो जाती है। तो हमको इसकी गंभीरता को सोचते हुए बहुत अच्छे से इनके जो यातायात के नियम है, बहुत छोटे-छोटे से नियम हैं, इनका पालन करना चाहिए और बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हमारे साथ संदीप धुपर जी भी मौजूद है। संदीप जी, एनजीओ चला रहे हैं आप सालों से और कई सारे सार्वजनिक अच्छे काम भी कर रहे हैं, खासतौर पर सड़कों पर। कितनी बड़ी चुनौती लगती है लोगों को किसी भी तरीके के नियम को मनवाना, उनको फॉलो करवाना, और कितना बदलाव आया है जब आपने इस काम की शुरुआत की थी तब से अब में? हमारी एक एनजीओ है सुरक्षित भवा फाउंडेशन। हम इस अपने एनजीओ के माध्यम से ट्रैफिक रेडियो चलाते हैं। चौक चौराहों पे जो आप कभी सुनते होंगे हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने के लिए, ये हमारा पिछले 12 वर्षों से हम रोड यूज़र को उनके वेटिंग टाइम पर, जो 3 साइड के लोग खड़े रहते हैं, उनको हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए हेलमेट कितनी आवश्यकता है या सीट बेल्ट की आवश्यकता क्यों है, ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। इसके छोटे-छोटे ऑडियो मैसेजेस हम ऑन एयर करते हैं। रोज़ सुबह ये वंदे मातरम के साथ चालू होता है और रोज़ रात के समापन होता है जय हिंद की धुन से। तो हम रोड यूज़र तक डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं। जब चौक में खड़े रहते हैं तो एक ही साइड का ग्रीन होता है, वो भी हमको सुनता-सुनता निकलता है। तो जागरूकता के लिए हम लोग हर रोड यूज़र तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं, जो कि पिछले 12 वर्षों से मैंने बताया, विश्व में हम इकलौते हैं जो छत्तीसगढ़ में 10 शहरों से ऑन एयर हैं। जागरूकता की जहाँ तक बात की जा रही है और यूथ की बात की जा रही है, तो यूथ के परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। मेरी एक्सपर्टाइज़ हुई है ट्रैफ़िक को लेकर, उसमें मैंने जाना है कि आज 70% जो यूथ का एक्सीडेंट हो रहा है, वो स्पीड उसका कारण है। अगर स्पीड को कम कर लिया जाए, तो कम से कम डेथ नहीं होगी। हाथ-पैर टूटेंगे, महीने 2 महीने में ठीक हो जाएगा, चलने लायक हो जाएगा, घर परिवार को चलाने लायक रहेगा। पर अगर स्पीड के बाद डेथ हो जाती है, तो परिवार का काफ़ी नुकसान होता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर स्पीड को कम किया जाए, तो ये रोड मिनिस्ट्री ट्रांसपोर्ट के कुछ डाटाज़ हैं, जो मैं आपके साथ शेयर भी करना चाह रहा था, कि यूथ जिनकी एज लगभग 18 से 35 वर्षों की होती है, वो सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट में डेथ के मामले में आज सामने आ रहे हैं। चाइना हमसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट के मामले में रहता है, पर डेथ हमारे यहाँ ज़्यादा हो रही है। तो ये आंकड़े जो सामने आते हैं, वो ये दर्शाते हैं कि यूथ को स्पीड अगर कम कर लिया जाए,
मजे की बात ये कि जो जिनके पास लाइसेंस होता है वो लोग ज्यादा डेथ के मामले सामने आ रहे हैं। सुशांतु बनर्जी सर, दरअसल अभी जब पुणे हादसा हुआ तो उसके बाद एक रूल आया था कि अगर बच्चों के माध्यम से कोई घटना होती है तो उनके पेरेंट्स को सजा भुगतनी होगी। उसके बावजूद कोई तब्दीली आई नहीं है, क्योंकि व्यस्ततम जीवन है सभी का, सब अपने अपने कामों में बहुत ज्यादा बिजी हैं, और बच्चों को दे दी जाती है गाड़ी कि वो अपनी कोचिंग चले जाएं, अपना कॉलेज चले जाएं, और युवा है, जोश है, उत्साह है और गति बहुत है। तो इस पर थोड़ी सी लिमिट तय कर पाना, इन्हें जागरूक कर पाना और इन्हें इनकी जिम्मेदारी के प्रति इनको एहसास करवा पाना कि तेज चलना जरूरी है लेकिन संयमित रहकर। देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो 16 साल की उम्र से विद लाइसेंस वाहन चलाने की अनुमति देता है। उसके साथ एक कंडीशन है, 16 साल का युवा उन्हीं गाड़ियों को चला सकता है जिस गाड़ी का इंजन 50 सीसी और उससे कम हो। आज के परिदृश्य में देखें, मार्केट में 50 सीसी और उससे नीचे के इंजन की वाहनें बंद हो चुकी हैं। अब 18 साल की उम्र पे जाके ही उनको लाइसेंस मिल सकता है विद गियर, विदाउट गियर, 50 सीसी प्लस के गाड़ियों को चलाने का। नियम ये अपेक्षा करता है कि जो भी व्यक्ति गाड़ी लेके सड़क पे आए तब वो लाइसेंस लेके सड़क पे आएगा। जरूरी है कि हम पालक जिम्मेदारी का निर्वहन करें, बालक को वाहन देने से पहले उनको नियम कानून से अवगत कराएं, साथ ही सेफ्टी टूल्स के बारे में बताएं। बिल्कुल, अपने बच्चों को एजुकेट करना, जानकारी देना पेरेंट्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स दे देते हैं गाड़ी और शायद सिखाना भूल जाते हैं और कई बार ऐसे हादसों को निमंत्रण देते हैं। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, इस मंच पर आने के लिए और अपनी बातें बताने के लिए, अपने एक्सपीरियंस बताने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। और यहाँ पर मौजूद मंच में सभी के एक बार फिर से तेज तालियों के साथ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अब एक बार फिर से हम तेज तालियों के साथ स्वागत करेंगे डॉक्टर अनुराग झा, एएसपी ट्रैफिक। बच्चों के लिए पूरा मंच तैयार किया गया है, आने वाले भविष्य के लिए ये तैयारी चल रही है, ताकि अभी से तैयार रहेंगे, परवाह करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। सबसे पहले इस अभियान के बारे में 2 शब्द। बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चों के लिए इसलिए भी ज़रूरत है, जो हम कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। एक छोटा बच्चा, असीम संभावनाएं होती हैं, लाखों सपने होते हैं, वो बड़ा होके क्या बनेगा कोई नहीं जानता। तो सड़क दुर्घटना का शिकार जब किसी बच्चे को बनना पड़ता है, तो हम नहीं जानते कि उस बच्चे के साथ कितने सारे सपने और कितनी सारी संभावनाओं का अंत हो जाता है। वो बच्चा बड़े होके एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी बन सकता है, डॉक्टर कलाम के जैसे। बहुत बड़ा पॉलिटिशियन भी बन सकता है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी या मोदी जी या डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे। या बहुत बड़े डॉक्टर बन सकते हैं, बहुत बड़ा कोई किसान बन सकता है, युवा उद्यमी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, संभावनाएं अनंत हैं। तो जैसे ही एक बच्चे का अगर किसी सड़क दुर्घटना में हम खोते हैं, तो उन संभावनाओं को भी हम खत्म कर देते हैं। जी बिल्कुल, उन संभावनाओं को खत्म करना ही मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर। बच्चों को एजुकेट करने के लिए देखा जाता है कि स्कूल कॉलेजेस में कैंपेन्स चलाए जाते हैं, वहाँ पर अधिकारी पहुँचते हैं और वहाँ पर सिखाया जाता है, रूल्स बताए जाते हैं ट्रैफिक के कि किस तरीके के होने चाहिए और कैसे आपको उनको फॉलो करना है। जो रूल्स हैं एटलीस्ट जानकारी तो हो। जो 10th में 12th में बच्चे हैं, वो भी स्कूल आते हैं तो अपने वाहन से आने लगते हैं और देखा ये जाता है कि फिजिक मजबूत है, लंबे चौड़े हैं, वाहन आराम से चला लेंगे। पेरेंट्स का ये भरोसा होता है अपने बच्चों पर। और कई बार जैसा कि हम अब बार-बार ज़िक्र कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो रोड क्रैश हो रहे हैं, वो बच्चों के साथ ही हो रहे हैं। तो ये स्कूल में किस तरीके के अभियान को सुचारू करना, जो पहले से कैंपेनिंग चल रही है, इनको और बेहतर तरीके से लाना, ताकि प्रत्येक बच्चा इसके प्रति जागरूक हो जाए। देखिए, इसमें कई सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। जितना मैं समझता हूँ, आपके जो इस अभियान के भी शुरू के जो 2 प्रवाह और पहल। पहल किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है खुद से। आदमी को किसी भी चीज़ की शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। जब हम स्वयं से शुरुआत करेंगे तो दूसरों को भी बोल पाएँगे। और बच्चा भी, सबसे पहली पाठशाला जो कहा जाता है, बच्चा घर पे सीखता है सारी चीज़ों को। बच्चा अगर देख रहा है कि उसके पेरेंट रूल फॉलो कर रहे हैं, उसके पिता जब कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट लगा रहे हैं, तो इन चीज़ों को अगर बच्चा अपने घर में देख रहा है तो स्वाभाविक है वो खुद की ज़िंदगी में भी इन चीज़ों को
पालन करेगा, पहली चीज। दूसरा, परवाह की जो बात है, पेरेंट को खुद ये परवाह होनी चाहिए कि मेरा बच्चा अगर रोड में जा रहा है तो जिस रोड पे वो चल रहा है वो सुरक्षित हो। रोड सुरक्षित तब होगी जब हम नियमों का पालन करेंगे। हर आदमी अपने अपने दायरे में जितना नियम है उतना नियमों का पालन कर ले, तो दूसरों की जो जनहानि हो रही है वो अपने आप खत्म होते जाएगी। सर एक बहुत बड़ी समस्या है रोड पर जो मॉडिफाइड साइलेंसर्स होते हैं वाहनों में, युवाओं में ज्यादातर देखा जाता है, क्योंकि युवाओं को एजुकेट करने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। इन मॉडिफाइड साइलेंसर्स के साथ जब वाहन चला के लोग जाते हैं, अचानक से हॉर्न बजा देते हैं, बहुत तेज आवाज आती है और आसपास जो लोग बहुत ही पीसफुली तरीके से जा रहे होते हैं वो घबरा जाते हैं और कई बार वो गिर जाते हैं। इसमें भी लोगों की जानें चली जाती हैं, बड़ी दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं। लेकिन जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई के बाद उन्हें छोड़ भी दिया जाता है। हालाँकि अभी तो हमने बहुत सारी तस्वीरें ऐसी देखी हैं जब उनके साइलेंस को निकाल के तोड़ भी देते हैं, उन्हें नष्ट कर दिया जाता है, वार्निंग दी जाती है। इसके लिए बहुत मजबूत पहल होनी चाहिए। जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मॉडिफाइड साइलेंसर पे जब भी अब कार्रवाई की जाती है तो जो आप बता रही हैं वो होता है, मॉडिफाइड साइलेंसर को निकाल दिया जाता है और उसका नष्टीकरण भी किया जाता है। पर मॉडिफाइड साइलेंसर को निकालने के साथ-साथ हम उन दुकान पे भी कार्रवाई कर रहे हैं लगातार, जो कि मॉडिफाइड साइलेंसर लगा रहे हैं या बेच रहे हैं। एक ये चीज़ है। दूसरा, मॉडिफाइड साइलेंसर जो लगा के चल रहे हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि अगर उस सड़क पे आपके घर का कोई बच्चा चले और उसके पीछे से अगर कोई दूसरा बाइक वाला या आपके घर का कोई बुजुर्ग चल रहा हो, उसके पीछे से कोई इसी तरीके की बाइक लाके अचानक से मॉडिफाइड साइलेंसर्स का यूज़ कर रहा है, कुछ गाड़ी में पटाखे की आवाज़ आती है, अचानक से हॉर्न देते हैं जो रूल तोड़ रहे हैं, और आपके घर का कोई मेंबर हो तो आपको कैसा फ़ील होगा? यही चीज़ होती है। सर एक और सवाल है, जी। स्कूल कॉलेजों के पास सुरक्षा और बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे ही निकलते हैं और अगर प्रत्येक स्कूल कॉलेज के आसपास सुरक्षा ज़्यादा रहेगी, बच्चों को लेकर जो ये पूरी कैंपेनिंग की जा रही है, जो ये पूरा इवेंट किया जा रहा है, ये बच्चों के लिए ही है। बच्चों की जान बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाला भविष्य है और उसे आज अगर हम बचा कर रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि आगे की पीढ़ियां भी सुरक्षित रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी। जी, ज़रूर, आप सही कह रही हैं। रात के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बच्चों से भी और स्पेशली उनके पेरेंट्स से भी अपील करना चाहता हूँ। आपके कार्यक्रम का जो पहला शब्द है परवाह, पेरेंट को इतनी परवाह बच्चों की होनी चाहिए कि जब वो गाड़ी थमा रहे हैं बच्चों को तो ये देख लें कि उनका बच्चा गाड़ी कैसे चला रहा है। मतलब बात बहुत छोटी-सी लगती है कई बार कि हाँ, मेरे बच्चे को तो गाड़ी चलाने आता है, पर इतने भर से उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता है। मैं जब बाइक चलाना सीखा, मुझे बाइक चलाना आता था, बावजूद उसके मेरे पिताजी ने लगभग 10 दिन मेरे साथ बैठे पीछे और मुझे हर एक चीज़ वो चेक किए कि आती है या नहीं, कि जब मैं टर्निंग पे मुड़ रहा हूँ, तो हॉर्न दे रहा हूँ या नहीं, इंडिकेटर दे रहा हूँ या नहीं, गाड़ी की स्पीड स्लो किया हूँ या नहीं। ऐसे कितने पेरेंट हैं आज की डेट में जो चेक करते हैं कि उनका बच्चा किस तरीके से गाड़ी चला रहा है। जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई घटना हो जाती, तब उनके पेरेंट को पता चलता है कि उनका बच्चा गाड़ी चलाता नहीं, गाड़ी उड़ाता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, बच्चों से भी अपील है कि गाड़ी चलाने के लिए होती है। मतलब जब आप रोड पे हैं तो आप सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी से चलाइए, क्योंकि रोड एक्सीडेंट में केवल आपकी जान जोखिम में नहीं है, जो सामने निरपराध व्यक्ति या प्राणी कोई भी जा रहा है, उसकी जान भी उतनी ही जोखिम में है आपके कारण। तो जितनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी से हम रोड पे वाहन चलाएँगे, उतने ज़्यादा हम खुद को और दूसरों को भी सुरक्षित करेंगे। यानी कि जो रूल्स है, जो यातायात नियम है, वो आपके लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है और जो ट्रैफिक कर्मी है वो भी आपके लिए ही वहां पर मौजूद है, ताकि आपको निर्देशित किया जा सके। सर बहुत शुक्रिया इस मंच पर हमसे जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए, अपने अनुभव साझा करने के लिए, यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को गाइड करने के लिए। सर बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। एक बार फिर से तेज तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे एक और पैनल का, सतीश ठाकुर, डीएसपी ट्रैफिक। बहुत स्वागत है सर आपका, प्लीज मंच पर आइए। और डॉक्टर दिनेश मिश्रा, आई स्पेशलिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं आप। बहुत स्वागत है सर आपका। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल रहेगा सतीश जी से। सर मैं आपके पास आऊंगी, बात करूंगी और बहुत ज्यादा सवाल आपसे ही मेरे रहने वाले हैं इस बार। पहले तो सतीश ठाकुर जी से बात कर लेते हैं। कुछ देर पहले बात हो रही थी हमारी
जब ये बोला जा रहा था कि बच्चे सुनते नहीं हैं। बच्चों को सुनना और उनको समझना क्यों महत्वपूर्ण रहने वाला है, प्लीज बताइए। 2 शब्दों से मैं अपनी बात को शुरुआत करूँगा, क्योंकि ये कार्यक्रम पूरा बच्चों के लिए है, ट्रैफ़िक के लिए है। कि सड़क सुरक्षा बराबर तप नहीं, असावधानी बराबर पाप, जिसके पास धैर्य है, जीवन रक्षा हो अपने आप। तो जीवन में धैर्य बहुत ज़रूरी है और वाहन चलाते समय धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। और आपका प्रश्न है कि बच्चों के लिए है कि बच्चों सुनते नहीं हैं। तो ये ज़िम्मेदारी सबसे पहले है कि पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है। कि बच्चे गाड़ियाँ दे रहे हैं, उनकी बातों का पालन नहीं करते हैं, सुनते नहीं हैं। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ट्रैफ़िक क्या है, ट्रैफ़िक कैसे काम करता है। कि वर्तमान में हम देख रहे हैं कि सड़कों पर यातायात का दबाव काफ़ी बढ़ते जा रहा है। तो जिस प्रकार औद्योगिकरण हो रहा है, नगरों का विस्तार हो रहा है, तो सड़क पर होने वाली दुर्घटनाएँ निश्चित रूप से बढ़ रही हैं। तो ट्रैफ़िक एजुकेशन प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो पैदल चलने वाला हो, दोपहिया चलाने वाला हो, भारी वाहन चलाने वाला हो, ट्रैफ़िक रूल्स का पालन करना, उसको नियमों को जानकारी होना, ये सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी, आपसे ढेर सारे सवाल हैं क्योंकि वाहन ड्राइवर के माध्यम से चलाए जाते हैं सड़कों पर, और एक ड्राइवर का कितना स्वस्थ रहना जरूरी होता है ये हम सभी जानते हैं। क्योंकि अगर सड़क पर सुरक्षित रहना है तो ड्राइवर्स अगर वो व्यवस्थित है तो मान लीजिए कि सड़क जो दुर्घटनाएं हैं, जो रोड क्रैशेस होते हैं, बहुत तेजी से उसमें कमी आएगी। मेरा मानना है कि अगर सभी लोग एक बेहतर माइंड के साथ, स्वस्थ माइंड के साथ सड़क पर उतरेंगे तो ऐसे हादसे कम होंगे। बहुत सारे जो मामले आते हैं हम लोगों के सामने भी, उसमें बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता रहता है कि उनको दिखता कैसा है। क्योंकि मैं नेत्र विशेषज्ञ हूँ और मैं देखा हूँ कि जो बहुत सारे इवन कमर्शियल ड्राइवर भी होते हैं टैक्सियों के, वो भी कई बार आँख दिखाने आते हैं तो हम देखते हैं कि उनको तो ऊपर की लाइन भी पढ़ने में नहीं आ रही है और उनको ये भी नहीं पता है कि उनको कितना दिखना चाहिए। तो जितने भी ड्राइवर हैं, चाहे वो कमर्शियल हैं, घरेलू ड्राइवर हों, हमारे घर के बच्चे हैं और हम खुद हों, हमारा जो नेत्र परीक्षण होना चाहिए, नेत्र परीक्षण से हमको पता चलता है कि हमको कितना दिखता है और हमको कितना नहीं दिखता है। दूसरी बात है, एक और बात जो होती है, जो ट्रैफिक सिग्नल की आपने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत सारे लोगों में जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, उनको जो टोटल कलर ब्लाइंडनेस होता है, उनको ये समझ में नहीं आता संकेतक में कि उनको ये लाल में रुकना है या ग्रीन में दिखता है। तो जो आई चेकअप जो आजकल होता है, जो आरटीओ के माध्यम से भी होता है, तो ये बहुत ही सख्ती से लागू होना चाहिए। दूसरी बात है कि कई सारे ऐसे मामले आए हैं जो आपने देखा है कि कई बार ड्राइवर को रास्ते में ही हार्ट अटैक आ गया है, कई बार ड्राइवर की शुगर कम हो गई है, कई बार डॉक्टर को सुनाई नहीं पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों के आँख के साथ में कान की जाँच भी होना चाहिए कि उनको पीछे से जो हॉर्न है वो सुनाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। उनका जो ब्लड प्रेशर की जाँच कभी हुई है कि नहीं हुई है। बहुत सारे लोग जो लंबी दूरी पर जाते हैं लेकिन उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, वो चिड़चिड़ाते हैं, बात-बात कर पे नाराज़ होते हैं। उनको गाड़ी रोकने को बोलोगे तो भी उनको गुस्सा आता है। वास्तव में उनका जो स्वास्थ्य की जाँच होना चाहिए, वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा जो आप लोगों का कहना है कि लोगों को जब वाहन चलाते हैं, उनका मोबाइल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही सही बात और उचित बात है, क्योंकि कई लोगों की बिल्कुल गर्दन टेढ़ी रहती है, उनको एक तरफ का दिखता है, उनको दूसरी तरफ से कोई बाजू से आता है, उनको दिखाई नहीं पड़ता है। तो जो भी व्यक्ति अगर वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करता है, उस पे सख्त जुर्माना होना चाहिए और उसके पेरेंट के सामने बुलाकर समझाइश भी होना चाहिए। उनको सिर्फ़ जुर्माना दे के छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, जी क्योंकि बिल्कुल। सतीश ठाकुर जी, सोशल मीडिया पर कैसी नजर है, किस तरीके से नजर रखी जा रही है? क्योंकि हमने तो देखा है पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ महीनों से ज्यादा दिखा है, जैसे ही कोई रील अपडेट होती है, अपलोड होती है सोशल मीडिया पर, वायरल होती है, और उसके बाद जो उस गाड़ी को चला रहा होता है वो भी बहुत वायरल हो जाता है पुलिस टीम के साथ खड़ा होकर। हाँ, निश्चित रूप से जो आज यूथ है, वो सोशल मीडिया का बहुत उपयोग कर रहे हैं कि रील्स बनाते हैं और रील लोगों को बहुत प्रभावित करती है कि स्टंट करते हुए रील बनाते हैं। तो हम लोग ऐसे रील्स पे हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं, हमारा एक सोशल मीडिया का सेल बना हुआ है। तो हम लोग ऐसे कोई स्टंट करते हुए तो हमारे पास पूरा सिस्टम बना हुआ है कि आईटीएमएस कैमरे भी लगे हुए हैं, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें यदि कोई व्यक्ति स्टंट कर रहा है, तो उस गाड़ी के नंबर के आधार पे हमारे पास एक कैमरा है, एएनपीआर कैमरा, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट डिटेक्शन कैमरा। उस नंबर के आधार पे हम लोग उसका डिटेक्ट करते हैं, उसको बुलाते हैं, उसका फाइन करते हैं और उसी के माध्यम से उसी के जो सोशल मीडिया में उसने जो रील बना के डाला है, उसी में डालते हैं कि इस प्रकार का जो स्टंट है, वो बहुत करना गलत है और इससे एक अलग गलत मैसेज जाता है और ये सुरक्षा के लिए और दूसरे की सुरक्षा के लिए इसमें खतरा है।
तो कभी भी इस प्रकार का जो सोशल मीडिया में गलत मैसेज देते हैं स्टंट करने वाला, वो कभी ना करें। ये दुर्घटना का कारण बनता है और इससे आपकी नुकसान भी हो सकता है, किसी व्यक्ति की जान। तो याद रखने की जरूरत है कि सोशल मीडिया पर भी ट्रैफिक पुलिस की बाकायदा पैनी नजर है। सड़कों पर तो है ही, लेकिन आपके अकाउंट पर भी रहेगी नेक्स्ट टाइम अगर आप पकड़े जाते हैं तो। हाँ, निश्चित रूप से हम लोग लगातार नज़र रखे हुए हैं, जो अच्छा काम कर रहा है तो उसमें हम लोग उसको प्रोत्साहित भी करते हैं कि कोई बच्चा है, यूथ है जो स्कूलों में जाके या फिर ट्रैफिक रूल्स का पालन कर रहा है, किसी मदद कर रहा है, तो उसको प्रोत्साहित करते हैं। और जो गलत काम करता है तो निश्चित रूप से वो समाज के लिए गलत मैसेज दे रहा है, तो हम उसको बुलाते हैं, उसको भी समझाइश देते हैं कि जो ट्रैफिक रूल्स है सबके लिए है, उस रूल्स का पालन करें, आप हेलमेट पहने, स्टंट ना करें। और यदि वो बार-बार बताने के बावजूद भी नहीं सीखता है, तो हम उसका फाइन भी करते हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है, यदि कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है और उसमें उसका लाइसेंस निलंबन भी करते हैं। यदि वो स्पीड में गाड़ियाँ चला रहा है, रॉन्ग साइड चला रहा है, मोबाइल से बात करते हुए चला रहा है, रेड लाइट जंप कर रहा है, तो ऐसे वायलेशन का हम लोग उसका लाइसेंस भी निलंबन करते हैं। और ये बिल्कुल मत सोचें कि अगर आपने कवर करके रखा है पूरा फेस तो आपकी पहचान नहीं हो पाएगी। ट्रैफिक पुलिस बहुत तेज हो चुकी है, बहुत शार्प हो चुकी है। हेलमेट के अंदर से भी पहचान लिया जाएगा आपको कि आप कौन हैं। और ये मंच आप सभी की सुरक्षा, आप सभी की परवाह के लिए है। एक बार बहुत जोरदार तालियों के साथ सर का धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए इस मंच पर और आने के लिए।